हेलो एवरीवन, अभी हम यूएसएन जीके से मॉडर्न इंडिया में देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन एक 7 लोगों की इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था और इसको साइमन कमीशन इसलिए बोलते थे क्योंकि जो चेयरमैन थे इस पूरे कमीशन के वो थे सर जॉन साइमन और इनको अपॉइंट किया गया था 8 नवंबर 1927 में। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उस समय पे बना था, तो उस समय पे एक प्रोविजन था कि हम 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे कि क्या भारत को आगे संवैधानिक विस्तार जो है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितने डिग्री तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी देंगे भारत को। और उसके लिए 10 साल बाद एक कमिटी या कमीशन बनाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला था और ये वही कमीशन था। अब इंडियंस इससे इतने परेशान क्यों थे या इतना गुस्सा क्यों थे? अब आप ही सोचिए, जब ये जो पूरा कमीशन है ये इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी देने के बारे में, लेकिन इंडिया का एक भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां पे प्रतिनिधि नहीं है। तो ये एक ऑल वाइट कमीशन था और इसी बात को लेके इंडियंस जो थे वो बहुत खफा थे। इंडियंस के एक्सक्लूजन को लेके एक बेसिक नोशन ये था कि विदेशी बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि भैया इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना है कि नहीं, या इंडिया फिट है कि नहीं सेल्फ गवर्नमेंट को लेके। अब कोई विदेशी कैसे तय कर सकता है कि इंडिया का स्टैंड कहाँ है और इंडिया किस लेवल पे है? कोई विदेशी कैसे तय कर सकता है? तो इसी को लेके एक कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में दिसंबर 1927 को, और उस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एम ए अंसारी, और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे हर स्टेज पे और हर फॉर्म में। ये जो कांग्रेस का सेशन था, इसका समर्थक और भी पार्टीज ने किया, जैसे कांग्रेस तो थी, उसके अलावा मुस्लिम लीग, फिर हिंदू महासभा, ये सारी पार्टीज एक साथ आ गई और सबने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। ये जो कमीशन है ये लैंड हुआ बॉम्बे में ऑन फेब 3, 1928, और इस दिन पूरी कंट्री में हम देखेंगे कि हड़ताल हुई और रैलियां निकली। ये जो कमीशन है ये पूरे भारत का दौरा कर रहा था और जहां जहां ये कमीशन जा रहा था वहां पे काले झंडे दिखाए जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी और नारे लगाए जा रहे थे साइमन गो बैक के। फिर लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था एंटी साइमन कमीशन का 30 अक्टूबर 1928 को, और इसके लीडर थे लाला लाजपत राय। और फिर वहां पे पुलिस की लाठी चार्ज होती है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, करीबन 18-19 दिन बाद। इन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी, जिसे बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद जो साइमन कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, ये की गई मई 1930 को। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था डायरकी के साथ वो अनसक्सेसफुल रहा। डायरकी क्या था कि कुछ मंत्री जो होंगे वो भारत के होंगे और कुछ अंग्रेज होंगे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और उन्होंने रिकमेंड किया कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये जो रिपोर्ट थी ये बेसिस बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अभी हम देखते हैं बर्किन हेड्स चैलेंज क्या था। जब साइमन कमीशन को इतना हेट मिला, उसके अगेंस्ट में इतने प्रोटेस्ट हुए इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो लॉर्ड बर्किन हेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब जो इंडिया के लिए लंदन में बैठे थे, तो उन्होंने इंडियंस को एक चैलेंज किया, हमारे पॉलिटिशियंस को चैलेंज किया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना के दिखाइए जिसमें आप सारे समुदाय के लोगों को खुश रख पाए। उनका मानना था कि भारतीयों में इतना तालमेल नहीं है, उनमें इतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है कि वो सारे समुदाय के लोगों को खुश रख के एक संविधान बना सके। और उन्होंने ये चैलेंज किया, हमारे पॉलिटिशियंस ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसी के बेसिस पे बनी थी नेहरू रिपोर्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।